किया, उस डिसीजन का वेलकम किया। जो यहाँ पर जो ये पोलिंग जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया। यही इसलिए हम कह रहे थे कि हर एक मोहल्ले में, हर एक जगह जब सियासी पार्टी पहुँचते हैं, उनके नुमाइंदे पहुँचते हैं, तो उससे ओबियसली वोट परसेंटेज बढ़ती है। आज आप देख लीजिए, हमने ये मेरे 1 हफ्ते का प्रोग्राम दिया हुआ है रोड शो का। घर घर जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, एक इलेक्शन का माहौल इससे बनता है। जिस तरीके से आपने देखा, जो आज हमने रोड शो बाईपास से शुरू किया, फिर शिरपुर से होते हुए बुलबुल नौगाम, ब्रागपुरा, तूर तक हम गए, कड़पोरा, तूर, फिर कवारी गांव होते हुए हम पहुँचे। और जिस तरीके से लोगों ने वालिहाना इस्तकबाल किया, बिलखुसूस मैं उन माओं का, उन बहनों का कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता हूँ, जिन्होंने कश्मीरी रिवायत में, जिसको हम वनवन कहते हैं, वो किया, फूल मालाओं से इस्तकबाल किया, मिठाई डाली। तो वो अपने आप में मैं ये कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों के दिलों में बसी हुई है। और जो नौजवानों में बिलखुसूस जो एक जज्बा देखने को मिला, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो मैं उन सारे लोगों का आपकी वसादत से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ये पूरा हफ्ता चलेगा। रही बात जो आपने अटेंड करने की बात की, ये कौन दो पार्टियाँ कहने वाली है? इनका हमेशा रहा है, इनके एमएलए जो है वो 1000-1500 वोट लेके कैबिनेट मिनिस्टर बने, क्योंकि इनका वही उतना ही इन्होंने अपना वो रखा है। ये तो ऑन रिकॉर्ड भी है कि इनके एक एक वोटर जो अपने थे 3-3 कॉन्स्टिट्यूंसियों में दर्ज हुआ करता था। परेशानी इनको वो है, परेशानी इनको ये है कि पिछला जो 6% वोट यहाँ पर पड़ा, जो जीतने वाला इनका नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्लियामेंट मेंबर था, वो 35,000 वोट जीतकर पार्लियामेंट मेंबर बना। इनको पता है हमारा यही 35,000 एक पार्टी का वोट है और दूसरी पार्टी का 32,000 वोट है। ये कुल मिला के आप देखेंगे 70,000 भी वोट नहीं बनता है। तो इनके 18 लाख वोटरों में से यही 70,000 वोटर थे। ये चाहते थे कि ये इलेक्शन जल्द अज जल्द हो, और ये 70,000 इनको वोट, उसको 35 और इसको 40, उसमें भी कमी हुई होगी। मगर ये कहते थे 2% वोट बढ़ेंगे, 7%, 8%। मैं आपको आज दावे के साथ कह सकता हूं कि आप देख लीजिए कि अब जिस तरीके से ये टाइम यहाँ के लोगों को मिला, मैं देखिए ये टोटल कितने कैंडिडेट है मैदान में? 20 कैंडिडेट है। 20 कैंडिडेट में से 18 कैंडिडेटों ने कहा कि इसको डेफर करो। क्या एक इंडिपेंडेंट है, उसका हक नहीं बनता है वो लोगों तक जाए? असल में देखिए, मैं आपको बताता हूं, आज आप नोट कीजिए, जो ये डेफर हुआ, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़बरदस्त एक स्टेप उठाया गया। 70% वोटिंग अब होगी, ये उससे डर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो बोल रहे थे एक्सटेंड मत करो, एक्सटेंड मत करो, आप हंसोगे। हमने पता किया, इनका फॉरेन टूर बारामूला सीट के बाद बना हुआ था, इनको वो कैंसिल करना पड़ रहा है। टेंशन इनको उस चीज़ की है और किसी चीज़ की नहीं। लेकिन जिस तरह से कह रहा है बीजेपी, मेरी बात सुनिए, कहने वाले कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके वाइस, जिनके फारूक अब्दुल्ला उनके साथ रहे, जिनके उमर अब्दुल्ला जब गुजरात राइट्स हुए उस वक्त में वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, क्या उसने अपनी सीट छोड़ी? उसके बाद जब पीडीपी बनी, उन्होंने क्या कहा? ये बीजेपी ने बनाई। फिर उसके बाद दोनों इकट्ठे बैठे, बोला पीएचडी बनाएंगे, पीएचडी बनाई। आप लोग हमें कहते थे आप जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आप क्यों नहीं पीएचडी में गए? हमने कहा जब इनको अपने सीट का मौका आएगा, ये पीएचडी कहीं नजर नहीं आएगी। आज क्या बोल रहे हैं? आज बोल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी ने पीएचडी तोड़ा, पीडीपी ने बोला एनसी ने तोड़ा। और दूसरा आज क्या चल रहा है? पीडीपी बोल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी का बी टीम है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहता है कि पीडीपी ये बीजेपी का बी टीम है। भाई साहब, पहले इनको फैसला करने दो। जब ये फैसला करेंगे BCA कौन है, फिर हम इनसे बात करेंगे। कहाँ आप उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं? उमर अब्दुल्ला साहब ने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये साउथ कश्मीर, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी सीट से शिकस्त एक्सेप्ट की है। उन्होंने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास पूरे 18 असेंबली सेगमेंट जो अनंतनाग, पुंछ, राजौरी में है, कोई ऐसा लीडर है ही नहीं हमारे पास जिसको हम पार्लियामेंट में भेजते हैं। उन्होंने तो नारद से लाया, वहां से ये क्या बोलते हैं, गांधरबल से उन्होंने कैंडिडेट लाया। यहाँ लोग बेवकूफ़ है। जो हसनैन मसूदी था वो कहाँ है? आज हम रोड शो में गए, लोग बोलते हैं पार्लियामेंट मेंबर किधर है? वो हमारे पास नहीं आया। और जब यहाँ पर उसको भेजा पार्लियामेंट में, वहां पर क्या उसने बोला? वो इसलिए तो उन्होंने उसको पीछे रखा। 3 कैंडिडेटों को बदल के आपको क्या लगता है कि आप बोलते हो हम जीतेंगे? मेरी बात रखिए याद, इन तीनों कैंडिडेटों की जमानत जब्त होगी और इंशाअल्लाह ताला भारी अक्सरियत के साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, यहाँ अनंतनाग, पुंछ से हमारे जफर इकबाल मनहास, और श्रीनगर से इंशाअल्लाह ताला अशरफ मीर साहब, और इंशाअल्लाह ताला बारामूला से सजाद गनी लोन भारी अक्सरियत के साथ जीत के आएंगे।